अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। न्यूट्रिएंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वाटर, प्रोटीन और फैट के बारे में बताया था। न्यूट्रिएंट एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके एनिमल के बॉडी में यानी उसके फूड में मौजूद होता है, आपके एनिमल को ज़रूरत होते हैं। मैं आज आपको विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा। इन वीडियोस का मकसद बेसिकली आपको एजुकेट करना है कि आप कोई भी फूड प्रोवाइड करें तो बैलेंस डाइट के तौर पे प्रोवाइड करें, और जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, उसका एनिमल की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आप उसको कम तादाद में या ज़्यादा तादाद में दे दें तो उसके क्या नुकसानात हैं, मैं आपको डिटेल से डिस्कस करके सेकंड जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिटेल से बताता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन। विटामिन बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये स्मॉल क्वांटिटी में नीड होता है एनिमल की बॉडी को, डॉग्स को। ये 2 टाइप्स के हैं, एक सॉल्युबल इन फैट हैं और एक सॉल्युबल इन वाटर हैं। अगर सॉल्युबल इन फैट की बात की जाए तो वो विटामिन ए, डी, ई और के हैं, और जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं वो है विटामिन बी एंड सी। जो फैट सॉल्युबल हैं वो बेसिकली स्टोर होते हैं फैटी एसिड और लीवर के अंदर, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो हर विटामिन्स का बॉडी के अंदर एक अलग फंक्शन है। ये विटामिन्स और मिनरल्स आपस में बहुत ज़्यादा को रिलेट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस के अंदर। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर बात की जाए तो फंक्शंस की, तो जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो बेसिकली विटामिन डी को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी आप अपने एनिमल को जो सनलाइट है उससे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आपका एनिमल किसी भी डिजीज़ कंडीशन से रिकवर हो तो हमेशा अपने एनिमल को इम्यून बूस्टर्स दें ताकि उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आपके एनिमल का इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो हो सकता है कि वो एक डिजीज़ से रिकवर हुआ तो सेकंड डिजीज़ उस पर अटैक कर दे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी एंड ई है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के है। अगर कभी भी आपके एनिमल के नोज से ब्लड निकले या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पार्वो के अंदर ब्लड आए डायरिया के ज़रिए, तो हमेशा विटामिन के ही लगाना चाहिए। हमेशा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा अपने वेट से रिकमेंड करके ही लगाएं। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि इस कंडीशन में लगाना है और आप लगाना शुरू कर दें। इसका कोई डोज रेट भी होता है, इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लगाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए विटामिन B12 दिया जाता है। अगर आप अपने एनिमल को ज़्यादा तादाद में विटामिन्स दे दें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि लिवर या फैटी टिश्यूज़ उसके अंदर स्टोर होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है जिससे लिवर पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। कभी भी आप अपने एनिमल को विटामिन्स देने से पहले अपने वेट से कंसल्ट ज़रूर करें कि आपके एनिमल को कितनी तादाद में विटामिन्स की ज़रूरत है। मिनरल्स की बात करते हैं जो 5th टाइप का या आज की वीडियो के अंदर 2nd टाइप का न्यूट्रिएंट है। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ज़्यादा तादाद में नहीं देना चाहिए और नीड इसको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए तो बेसिकली जो मिनरल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो माइक्रो है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा पोटाशियम, फास्फोरस, और जो माइक्रो हैं वो है आयरन, जिंक, सेलेनियम वगैरह। फंक्शंस की बात की जाए तो कैल्शियम बेसिकली बोन्स फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके एनिमल को कोई इंजरी हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा वाउंड है, उसके लिए जिंक की ज़रूरत होती है। अगर आपके एनिमल को ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें आयरन की ज़रूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर सेलेनियम की ज़रूरत होती है। नर्व ट्रांसमिशन के अंदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस के लिए सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं।
कम तादाद में चाहिए होते हैं। अगर आप अपने एनिमल को विटामिन्स या मिनरल्स नहीं देते, जो कि ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपके एनिमल की बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात आ सकते हैं। जो थर्ड न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इसेंशियल भी नहीं है, बहुत माइनर क्वांटिटी में चाहिए होता है। लाइक जैसे बाइक को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसे एनिमल को नॉर्मल थोड़ा सा फंक्शन मेंटेन करने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप अपने एनिमल को कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। इसका सोर्स है लेग्यूम्स वगैरह, उसमें कुछ हद तक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मौजूद होते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों वीडियोस पसंद आई होगी। न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप अपने एनिमल को कोई भी फूड देने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि उसमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके एनिमल की न्यूट्रिशनल नीड को नहीं पूरा कर सकता, तो कोई और फूड सेलेक्ट कर लें। ख़ास तौर पे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान जो होममेड फूड है उसमें रखा जाता है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपके एनिमल के लिए बुरे असरात आ सकते हैं, उसको कोई सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स ही आ सकते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो होममेड फूड लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शन, इंटॉलरेंस वगैरह या फिर जो स्किन डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तो अपने एनिमल को बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहें कि आपने एनिमल को प्रोटीन ज़्यादा क्वालिटी में देना है, ज़्यादा क्वांटिटी में देना है और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है क्योंकि आप अपने एनिमल को देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो किसी प्रोटीन से एलर्जिक तो नहीं है। मोस्टली जो डॉग्स या पप्स हैं वो बेसिकली एलर्जिक होते हैं प्रोटीन से, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।